और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रोजगार निर्माण। रोजगार निर्माण में देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। कपास उत्पादक किसानों को मिलेगा पीएम मित्र पार्क से लाभ, जो कि 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर का सृजन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रदेश के शासकीय सेवकों के अन्य परीक्षाओं और समस्याओं के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की योजना। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के हर कोने को औद्योगिक उन्नति धारा से जोड़ने का लक्ष्य। फिर इसके बाद देखेंगे अपन। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, देखिए फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि निवेशकों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय भोपाल विवाह एवं परिवार परामर्श केंद्र का शुभारंभ। मतलब सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल में विवाह और परिवार परामर्श केंद्र का शुभारंभ करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर उद्योग का अगला केंद्र खुलेगा। कहाँ खुलेगा? इंदौर में। सेमीकंडक्टर अगला कहाँ खुलेगा? इंदौर में। इसके बाद हमारे देश की पहचान सिंधु घाटी से ही है। सिंधु घाटी से हमारे देश की पहचान है। उद्योग मंदिर की तरह है जिससे लाखों लोगों को मिलता है रोजगार का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ये क्यों? इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। GIS एवं IT से संबंधित हुए 99 MOU में से 25% आज हुआ भूमि पूजन। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है मध्य प्रदेश तकनीकी परख औद्योगिक यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव। मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी नीति पर कार्य होंगे। मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनेगा। 1500 करोड़ का निवेश। ठीक है, इसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश पहला राज्य जहाँ रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, और फिर इसमें आज दुनिया हमारी संस्कृति की तरफ आशा से देखती है। शासकीय सेवकों और पेंशन तथा परिवारों को एवं पेंशनरों को दिए महंगाई भत्ता। मतलब जितनी महंगाई होगी उसके हिसाब से उसकी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ कॉन्क्लेव की सफलता एवं डिजिटल हब बनने की दिशा में अग्रसर मध्य प्रदेश। ग्रोथ टैग में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की तकनीकी परख अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ऐतिहासिक कदम। टैग ग्रोथ कॉन्क्लेव में 19 निवेशकों की 1-to-1 मीटिंग की गई है। विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुसार मध्य प्रदेश में निरंतर कार्य हो रहे हैं। लगभग 209 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मेगा प्रोजेक्ट में होगी स्थापना। भोपाल के वैरसिया क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए का निवेश का आया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपये से बढ़कर 1,52,000 रुपये तक कर दी गई है। कितना कर दिया गया? 1,52,000 रुपये तक कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जल्द बनेगी स्पेस टेक नीति। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चर्चा में अभी कौन कौन रहे हैं ये देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या, बोइंग इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कौन हुए हैं? तो इसमें ये स्टेसी साइट को बोइंग इंडिया एवं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर की नई उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त की गई हैं। ठीक है,
इसके बाद सबसे कम उम्र में साइंस और मैथ में किया ग्रेजुएशन, एलिशा पैरालेस। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने एशियाटिक डिग्री के साथ सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन करने वाली महिला हैं। यह छात्रा विज्ञान एवं गणित डिग्री हासिल करेंगी, जो वह 4.0 के करीब जीपीए में के साथ उपलब्ध प्राप्त करने की सबसे कम उम्र की छात्रा बनी। लगातार 2 दिन तक तैराक करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। जेपनियाक, जो कि 82 फीट स्विमिंग पूल दोनों किनारों के बीच आगे पीछे 48 घंटे यानी कि 2 दिन लगातार तैराक की अपना नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। 11 करोड़ वर्ष पुरानी चींटी का जीवाश्म मिला, जो कि ब्राज़ील में है ना। कहाँ मिला है? ब्राज़ील में मिला है। फिर कंपनी एयरडेंसिक भूकंप से सुरक्षित रखने के लिए विकसित की गई नई तकनीक, जो कि यह जापान कैरियर एयरडेंसिन की एक तकनीक डेवलप की गई है, जिसकी मदद से भूकंप आने में घरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी तकनीक में घरों के नीचे एयर बैलून सस्पेंशन का एक खास सिस्टम लगाया गया है, जो कि भूकंप के आने पर तुरंत फूटकर जमीन के ऊपर उठा देगा। जो कंपनी द्वारा शेयर तकनीक के मुताबिक भूकंप की स्थिति इमारत जमीन से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंची हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ऊंची हो जाएगी। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने खोजा ओला नाम का रंग। अमेरिकी वैज्ञानिक का दावा है, इन्होंने ऐसा रंग खोजा है जिसमें इंसान को पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किले वैज्ञानिक का यह खास रंग लेजर तकनीक से देखा गया, जिस प्रयोग में आँख में रेटिना एवं कोशिकाओं को सीधे लेजर से उत्तेजित किया, जिसमें मस्तिष्क में ऐसा रंग महसूस किया गया जो सामान्य रोशनी में संभव नहीं है। यह रंग ओला नाम दिया गया, जिसमें देखने में 5 लोगों ने इसे नीले हरे रंग जैसा बताया, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सामान्य नीले हरा नहीं है, बल्कि यह कई ज़्यादा गहराई एवं चमक वाला है। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल वैगार्ड अवार्ड मिला। इतिहासकार अलका पांडे फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके बाद रोबोट के साथ हुई मैराथन जिसमें इंसान की हुई जीत। चीन में कुमार मंगलम बिरला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित। फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित कौन है? लेखिका निर्देशक पायल कपाड़िया। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक चलेगी। इसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर कीथ कैपोल का निधन। स्कॉटिश मूल लेखक विल एटकिन का निधन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं कस्तूरी रंगन का निधन। ICAR महानिदेशक डेर सचिव नियुक्त, जो कि डॉक्टर मांगी लाल जाट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का जो कि वलित पर्वत है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन आस्टील। भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी के कंचनजंगा निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा वर्मा। हिमालय में उत्पत्ति
किस भूभाग सन्निहित हुई है? आ, है ना, आ में क्या है? टेथीज। हिमालय के बाद प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक से जाना। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? गढ़वाल हिमालय में। हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच में है? 4500 से 6000 में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार में दूसरी सर्वोच्च चोटी है? गार्डविन अस्टील। लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में क्या है? मार्ग कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत कौन सी है? आराकान योमा। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ, है ना। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, है ना। आर्यों ने भारत के किस दर्रे से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? आसिफ किला दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पिपली घाट दर्रा पर्वतीय भाग में स्थित है। अरावली। जोजिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर और लेह से। पालघाट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई सही क्रम में बताइए। ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। पहले ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत में बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नदी के नाम से जानी जाती है? मेघना। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। सिंधु लंबाई उतनी ही जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? 2900। तिब्बत एवं मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत है। नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों हैं। विश्व में सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन। भारत की वैसे अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। भारत में लवण नदी के नाम से मानी जाती है। कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। जो भेड़ा घाट एवं कपिलधारा है ना, भेड़ा घाट तो जबलपुर में है और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? अमरकंटक में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारत में
दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है होकर बंगाल की खाड़ी में, दूसरी तरफ प्रवाहित होने वाली नदी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित हो जाती है। अमरकंटक है ना, अमरकंटक से निकलने वाली नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है ना? यमुना नदी में नहीं मिलती, कौन सी नहीं मिलती? सोन नदी यमुना में नहीं मिलती। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से नदी प्रणाली द्विभाजित करती है, चंबल और साबरमती। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चिल्का नदी किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का नदी कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अलमाटी बांध किस नदी में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है ना। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? माटी खाते थे। मध्य प्रदेश की धरती हरा भरा समृद्ध बनती है, कहाँ है? सोन नदी की बात कर रहे हैं ना, जो कि सोन नदी को क्या कहा जाता है? नदियों का, जैसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखा है कि सोन पुरातन नदी है। सोन के संबंध में अनेक कथाओं को प्रचलित है, जिनमें से एक कथा नर्मदा सोन से संबंधित उनके विवाह ना होने से संबंधित है। सोन का उद्गम अमरकंटक से है, जो कि मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर बहती है। अमरकंटक पहाड़ क्षेत्र से निकलकर 784 किलोमीटर तक 784 मीटर दूरी तय करती है। बिहार पटना जिले में गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों में होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं खेल चर्चा में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में नहीं खेलेंगे नीरज, है ना, ये इनके बारे में दिया हुआ है। जैसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 15 रनों से हराया। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन से हराया? तो 15 रनों से हराया। इसके बाद आईपीएल में शतक बनाने वाले युवा बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे वैभव आईपीएल में शतक बनाने वाले युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले यह रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम था। वैभव ने आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाया। इस मामले में वह क्रिस गेल 30 है ना, से पीछे हैं। आईपीएल में एक पारी में 11 छक्के लगाने के लिए वैभव दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। अनिमेश ने 200 मीटर दौड़ में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, कोच्चि में। कोनरू हम्पी ने जीता बीफे ग्रांप्री शतरंज खिताब। राष्ट्रीय कैंग स्प्रिंग एवं पैरा कैन मध्य प्रदेश में चैंपियन बना। भारत का योगासन में जीते 83 स्वर्ण पदक। ठीक है, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियन में भारत ने जीते 13 स्वर्ण पदक। डेनमार्क ने जेनसेन में जीती एमस्टेल गोल्ड रेस। बार्सिलोना में 32वीं बार जीता कोपा डेल रे कप का खिताब। जब युवा राष्ट्र निर्माण प्रमुखता का योगदान देता है तो वह देश बेहद तेज गति से विकास करता है। 7,000 मीटर अनुभवी से मिलेगा एवरेस्ट चढ़ने की परमिट। नेपाल में सरकार द्वारा एवरेस्ट चढ़ने के लिए नए नियम का प्रावधान रखा, जिसके तहत अब केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ सकता है जिन्होंने 7,000 मीटर ऊंची पर्वत में से किसी एक पर चढ़ाई की हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर।